हेलो गाइस, वेलकम टू आदिशक्ति। आज हम देखेंगे एक सवाल जिसके बारे में आप सब लोग बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मुझे माँ आदिशक्ति से इंट्यूशन आया है, तो वो सवाल हम देखेंगे आज टैरो से। उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर रहेगा। सवाल है, क्या वो इंसान वापस आएगा? ये जो है मतलब आपको, अगर आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। जिस इंसान के बारे में आप अभी सोच रहे हो, क्या वो वापस आएगा? इसमें से 3 कार्ड निकालेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर आपको कोई एनर्जी कनेक्ट होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में 111 लिख दीजिए। अब हम देखेंगे, क्या जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं क्या वो वापस आएगा? ये जो कार्ड है मैंने शफल किए, इसमें 3 कार्ड्स आएंगे। फर्स्ट है पास्ट, सेकंड है प्रेजेंट और थर्ड है फ्यूचर। अभी पास्ट का कार्ड देखेंगे। पास्ट का कार्ड जो आया है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। इस कार्ड का मतलब है कि आप रिलेशनशिप में एक बहुत ही पेनफुल एंडिंग आपकी हुई थी, या बिट्रेयल, डिसअपॉइंटमेंट या बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट दिखाई दे रहे हैं आपने इस कनेक्शन को दिल से निभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सामने वाले की तरफ से आपको आखिर में बहुत गहरा दुख मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कम्युनिकेशन बंद भी हो गया रहेगा, बिना प्रॉपर क्लोजर के चीज़ें ख़त्म हो गई होगी। इस एनर्जी में ये साफ दिखाई दे रहा है कि आपने उस समय खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस किया है। इसलिए 10 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि इस रिलेशनशिप का एंडिंग बहुत पेनफुल और अचानक हुआ था। अगर आपको पास्ट रेजोनेट हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए। प्रेजेंट का कार्ड आया है द एम्परर। इस कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट है। इस समय वो इंसान अपनी लाइफ में कंट्रोल और स्टेबिलिटी बनाने में लगा हुआ है। इमोशन से ज़्यादा अभी वो लॉजिक और ईगो से डिसीजन ले रहा है। यह दिखता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर, फैमिली को प्रायोरिटी दे रहा है। इस वजह से वो आपके फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। एम्परर एनर्जी में इंसान इमोशनली स्ट्रिक्ट और रिजर्व हो जाता है। ये थी प्रेजेंट की सिचुएशन, करंट एनर्जी उस बंदे की। अब हम फ्यूचर में देखेंगे कि वो पर्सन आएगा वापस या नहीं। फ्यूचर में ये दिख रहा है मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है फ्यूचर के लिए। ये कार्ड बहुत कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी दिखा रहा है। मतलब आने वाले समय में कम्युनिकेशन में ईगो क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आप दोनों में, या जीत हार जैसी सिचुएशन बन सकती है, लेकिन इमोशनली दोनों को नुकसान ही होने वाला है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में फिर से ट्रस्ट इश्यूज़ या फिर डिस्टेंस बढ़ सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि कोई एक इंसान अपनी बात सही साबित करने में लगा होगा, या तो आप या तो वो, लेकिन दिल से कनेक्शन वीक हो सकता है। सो आप सोचिए आपको क्या करना है, क्योंकि जो फ्यूचर में जो दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, वो बताता है कि अगर कम्युनिकेशन सही नहीं हुआ तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस बढ़ सकते हैं। इस कनेक्शन में प्यार है, लेकिन ईगो और साइलेंस दोनों बीच में खड़े हैं। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। इस रीडिंग में साफ दिखाई दे रहा है कि इमोशंस अभी मौजूद है, लेकिन ईगो, साइलेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बीच में आ चुके हैं। अब आगे क्या होगा ये पूरी तरह से दोनों की एनर्जी और एक्शन पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये रीडिंग रिलेट हुई हो तो 111 कमेंट ज़रूर करो। कभी कभी आंसर्स कार्ड में नहीं, एनर्जी में छुपे होते हैं। और अगर आपको अपनी पर्सनल सिचुएशन के लिए डिटेल गाइडेंस चाहिए
तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल टैरोट गाइडेंस में दूंगी। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, मेरे वीडियोस पसंद है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय आदिशक्ति।